दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग में एक बार फिर से मैं आया हूं सुधीर सर के ट्रेनिंग सेशन में, जहां पर ये क्लासेस चल रही हैं। उनके विद्यार्थी जो हैं अभी उनके जो है नॉलेज का फ़ायदा ले रहे हैं। और सुधीर सर का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है सर चैनल पे। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। और तहे दिल से एक बार इसलिए धन्यवाद कि हम जो जागरूकता अभियान चलाते हैं और उसमें आपका मीडिया साथ देता है जी। और हमारे जागरूकता अभियान की वजह से किसान को इतना फायदा हो रहा है कि इस बैच में बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो बकरी पालन ऑलरेडी कर रहे हैं और ट्रेनिंग से पहले हमारे वीडियो के माध्यम से लोग फायदा काफ़ी उठा चुके हैं, जैसा कि लोग बताए। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। लेकिन एक बुरा बात ये भी है अच्छा कि जब किसान जागरूक होते हैं तो बर्बरी के व्यापारी लोग नाराज हो जाते हैं हमसे। अच्छा जी तो कहीं नहीं कहीं जी बर्बरी वाले हम लोग को टारगेट करते हैं, जी तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग किसान के लिए बने हैं, किसान हित की बात करते रहते हैं। तो आज क्या मुद्दा लेकर आए हुए हैं, बोलिए। जी, आज मुद्दा सर ये लेके आए हुए हैं कि हालांकि आज तो हल्की बारिश हुई है तो जिसकी वजह से मौसम में ठंडापन है, लेकिन जो चिलचिलाती धूप है, महागर्मी जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत तो हो गई है। और 2-4 दिन के बाद फिर उसी पछुआ हवा से पाला पड़ने वाला है और उमस गर्मी से पाला पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो बकरी फार्म चला रहे हैं बहुत तरह की समस्याओं से जूझते हैं। और हर इस पर तो हम आपसे पूछेंगे ही कि कैसे गर्मियों में खास ख्याल रखें। लेकिन जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपने बोला कि ये लोग बकरी फार्म चला रहे हैं, तो कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि जो लोग बकरी फार्म चला रहे हैं उनका बकरी फार्म नियमित रूप से चले, सुचारू रूप से चले। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए ताकि बकरी फार्म कभी बंद ना हो? देखिए, हालांकि है तो बहुत लंबा अध्याय, लेकिन संक्षेप में हम चर्चा कर दे रहे हैं। आज उस टॉपिक को बता दे रहे हैं, पहले सबसे पहले वही चीज़ बता दे रहे हैं जिसका चर्चा, बहुत हल्का चर्चा एक वीडियो में हम आप ही के चैनल पर किए थे। हालांकि दूसरा कोई और चीज़ नहीं बता पाते हैं, या तो जानकारी नहीं होगी, चाहे बताना नहीं चाहते हैं। हालांकि सच्चाई बात है, हम भी नहीं बताना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन बता दीजिए सर। अब बिहार स्टोरी के साथ आपने वैसी बातें शेयर की हैं जो आप बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बताया। अब सब यहाँ बता ही देंगे तो हमारा ओम नमः शिवाय कौन देगा? सर, ओम नमः शिवाय देने वाले की कमी नहीं है। आपके इतने विरोधी हुए, इतने लोगों ने उल्टा सीधा बोला, इतने लोगों ने कन्विंस किया चैनल के माध्यम से, स्पेशल टारगेट बना के क्या उखाड़ लिया। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हंस रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात है कि हमारा प्राइवेट सेंटर है तो भाई नहीं लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, हंस रहे हैं, लेकिन वास्तव में लोग फायदा उठाए हुए हैं। देखिए, पलामू में से हैं, 22 बकरी है इनके पास, ठीक ना। वो लड़का 20-22 बकरी वो रखे हुए है, वही फायदा उठा रहा है। ये महिला हैं, ये भी ट्रेनिंग से पहले बकरी पालन स्टार्ट कर चुकी थी करने के, तो ये भी फायदा उठा रही हैं। इस बैच में ज्यादातर बकरी फार्म वाले ही हैं? नहीं, कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं, नए लोग भी हैं। अच्छा, चलिए उससे परिचय करेंगे हम लोग। तो ये सब फायदा होता है, तो अच्छा लगता है कि आप उसमें सहयोगी रहते हैं। देखिए, हम पहले ब्लैक बंगाल और देसी बकरी के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसमें अधिकांश किसान कहाँ पर मात खा जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये हो रहा है ना कि ब्लैक बंगाल को लोग जो गांव में सिर्फ कलर देख लेते हैं, खराब बकरी देख लेते हैं, कलर देख कर उसी को ब्लैक बंगाल समझ कर वो खरीद लेते हैं। और यदि खराब क्वालिटी की रहा तो उसमें दूध की कमी रहता है, और दूध की कमी के वजह से उनके यहाँ बच्चा की मृत्यु दर ज़्यादा रहता है या ग्रोथ नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जब भी ब्लैक बंगाल खरीदने जाइए तो दूध पर जरूर ध्यान दीजिए कि दुधारू है कि नहीं। हाँ, हालांकि हम ट्रेनिंग में लोगों को सिखाते हैं, वैसा एक अलग टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। यदि दुधारू नहीं है, सिर्फ कलर मिल रहा है, कान मिल रहा है, तो उस टाइप की बकरी न खरीदिए। ये तो पहला चीज़ है। लेकिन आइए डीप में जो हम बताने जा रहे हैं, ब्लैक बंगाल बकरी कैसा भी ले लीजिए, बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा देती है, 3-3 बच्चा, 4-4 बच्चा भी दे देती है, लेकिन उसमें दूध का इतना ही दूध रहता है कि बच्चा भर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है कि उसको आप गार के पीजिएगा, ठीक ना। यदि बच्चा भर ही है तो चलिए सब कुछ सही चल रहा है, तो बच्चा का पेट भर जाएगा, बच्चा का विकास हो जाएगा। लेकिन किसान बंधु वहाँ पर एक गलती क्या करते हैं, जिस ही जाड़ा आता है या उमस वाला गर्मी आता है, गर्मी उमस वाला भी, एक सूखा गर्मी, एक उमस वाला गर्मी, तो उमस वाला गर्मी और कड़ाके की ठंड में जो किसान जागरूक नहीं है, सिर्फ वीडियो देख के बकरी पालन शुरू कर दिए हैं, उनके पास समस्या आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो देख के बकरी पालन शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। समस्या आता है, पहले आइए उमस वाली गर्मी की बात कर लेते हैं। बकरी ना है, जैसे गाय पालन होता है उसे बकरी पाल देते हैं, ये लोग सोच लेता है। उमस वाला गर्मी में होता क्या है, जब आपका फार्म का निर्माण गलत तरीका से हुआ है तो उमस के वजह से बकरी का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, और जब पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है तो खाना कम खाएगी। जब खाना कम खाएगी तो उसका दूध का उत्पादन
कम होगा। जब दूध का उत्पादन कम होगा जी तो उसका सीधा असर बच्चा पर आएगा। बिल्कुल। यदि खाना और कम खा रही है और बकरी गाभिन है तो अंदर जो पेट में बच्चा है उसका भी अच्छा विकास नहीं होगा, वो भी कुपोषित जन्म लेगा। तो पहला चीज़ ध्यान देना है कि उमस वाला गर्मी में कोशिश करना चाहिए कि हम बकरी को उमस से बचाएं। उमस से बचाने के लिए छत को ऐसा बनाइए कि ऊपर का गर्मी नीचे ना आए। अंदर आप फैन भी लगा दीजिए या अगल बगल पेड़ पौधा है उसमें बैठाइए। ये हो गया उमस से बचाने के लिए। और उमस के कारण जो पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया था उसको 10-10 दिन गैप कर करके लिवर टॉनिक पिलाइए। जैसे आज से हम लिवर टॉनिक पिलाना शुरू किए, 8-10 दिन पिला दिए। एकदम सस्ता वाला आयुर्वेदिक जो हम बनाए थे हिमालय वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं आयुर्वेद का। इमली वाला घरेलू संस्था है, पिलाइए। फिर 10 दिन गैप कर दीजिए, फिर पिलाइए। उमस से ही बचल रहा, भूख भी बनल रहा, बकरी चाव से खाना खाएगी, दूध कम नहीं होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो जाड़ा वाला हम तो बात बताए थे, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। अच्छा लगे तो किसान को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए ताकि हम लोग का भी उत्साह बढ़े और नया नया एक से एक वीडियो लेकर आए आपके लिए। जी लेकिन किसान लगता है कि कहीं कंजूसी करते हैं। नहीं भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए। जी जाड़ा वाला में क्या होता है कि किसान जो ट्रेंड नहीं है या कहीं ट्रेनिंग सेंटर उन लोग को बताया नहीं गया उस टाइप से, कारण कि अधिकांश जो प्राइवेट वाले हैं सब तो बर्बरी पाल रहे हैं। बर्बरी में दूध ज़्यादा होता है तो उसमें समस्या नहीं आता है। लेकिन बर्बरी हम इसलिए मना करते हैं कि उसका मार्केटिंग में यहाँ समस्या है। जी है ना, या बच्चा कम देती है, जो भी रीजन है उस पर अभी नहीं हम जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं इधर। लेकिन जब ब्लैक बंगाल में दूध बच्चा भर रही है और जाड़ा में जो खाना आप दे रहे हैं, आप ट्रेंड तो है नहीं, जो खाना आप गर्मी में दे रहे थे वही खाना आप जाड़ा में भी दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जाड़ा में ठंड से लड़ने में बकरी के अंदर जो एनर्जी पैदा हुआ था, अधिकांश एनर्जी ठंड से लड़ने में लग जाता है। जब ठंड से लड़ने में एनर्जी लग गया तो जो दूध उत्पादन के लिए जो है हम देहाती भाषा मशीन शब्द यूज कर रहे हैं या जो अंग है उसमें एनर्जी का लेवल डाउन हो गया। जब एनर्जी का लेवल डाउन हो गया तो फिर दूध कम होगा। जब दूध कम होगा तो बच्चा पर असर आएगा ना। फिर साथ ही साथ यदि एनर्जी लेवल डाउन हो गया है तो बच्चेदानी पर भी असर आएगा। हो सकता है कि बच्चा का अच्छा विकास ना हो, या यदि बहुत ज़्यादा एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा तो बच्चा को रख ही ना पाए, बरसों हो जाएगा। तो ये सब समस्या से बचने के लिए, ठंड से बचाने के लिए अंदर आप हीट का तो व्यवस्था करवे कीजिए, साथ ही साथ उसका डाइट को बढ़ा दीजिए ताकि उसको ज़्यादा एनर्जी मिले, ताकि ठंड से भी लड़ ले, दूध में मतलब भी अंग में एनर्जी की कमी ना हो, बच्चेदानी को भी एनर्जी की कमी ना हो। तो आप ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कीजिएगा तो सफल रहिएगा। लेकिन ये सब चीज़ तो बंधु लोग जानते नहीं है, बस वीडियो देख लिए, खून में बवाल आ गया, गांव देहात में गए, पैसा पैकेट में है, लाओ 10 को बकरी रंग देख के खरीद लिए और कहेंगे कि ब्लैक बंगाल खरीदे हैं साहब। तो ये सब सावधानी बरतिएगा तो सही बात है, आपको विशेष फायदा होगा। मतलब क्लाइमेट के हिसाब से बड़ी रंग बदलती है ब्लैक बंगाल। नहीं देखिए इसमें दूध बच्चा भरी है इसलिए चीज़ ऐसा होता है। लेकिन इस टिप्स को पकड़ लीजिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बिहार में गर्मी भी वैसे ही पड़ती है, ठंडा भी वैसे ही और बरसात भी वैसे ही, तो यहाँ सतर्क रहने की तो बहुत ज़रूरत है। सतर्क रहना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और करना चाहिए, अधिक गांव देहात के मोड में पालन करते हैं तो गांव देहात में लोग क्या करता है, 5 महीना का पठिया हिट में आई उसको भी लोग क्रॉस करा देता है, समझ गए। तो यहाँ पर कभी भी क्रॉस कराइएगा ना इस तरह से समय से पहले, समय से, हर एक ब्रीड का अलग अलग जवानी का उम्र होता है। जैसे ब्लैक बंगाल का 9 से 10 महीने का है, बर्बरी का 12-13 महीने का है, सिरोही का 15-16 महीने का है, जमुनापारी बीटल का 22 महीना 24 महीना का है। यदि समय से पहले आप क्रॉस करा देते हैं तो बच्चा अच्छा नहीं आता है, बौना आएगा, रोगग्रस्त आएगा। यहाँ गाँव देहात में लोग क्या करता है, गौवा में जैसे कर रहा है, हाँ हमारा दादा ऐसे करते हैं, हम बाबू जैसे कर, हम उसी करम। कभी कभी तो ऐसा देखते हैं ना, ट्रेनिंगों में सिखाते हैं ना, तीन घर वाला को उसी ही करता है। हाँ नहीं भाई वैसा नहीं करना। हाँ बोलेगा। हम ऐसा ना बोल रहे हैं कि हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमसे जो ट्रेनिंग लिया है वो गलती नहीं करता है। कितनों लिखा पढ़ा दे करेंगे वही जो हमारे बाबूजी कहें चाहे भैया कहे हैं वही करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। अब बदनामी करेगा दोस्त। अब इंसान का सबसे पहला कमी क्या होता है, अपना में कमी नहीं देखेगा, दूसरा में कमी निकालने सबसे पहले आएगा। तो बोलेगा कि बकरिया में कमी है, अरे गलती तुम कर रहे हो। तो समय से पहले क्रॉस ना कराइए, समय से पहले क्रॉस कराइएगा तो खराब रिजल्ट आएगा ही आएगा। सही बात। फिर इन ब्रीडिंग भी फार्म पर ना होने दीजिए। लोग देखते हैं कि एक ब्रीडर खरीद लिए हैं, धक्का धक सबको करवा रहे हैं। इन ब्रीडिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सर, बड़ी दिन से मैं सोच रहा था। इन ब्रीडिंग मींस ब्लड रिलेशन में क्रॉसिंग। और सच्चाई बात है कि ये दोनों के प्रति किसान, अधिकांश किसान अभी भी जागरूक नहीं हैं। और यही कारण है कि बकरी
का जो बच्चा आ रहा है ना, उसका क्वालिटी दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहा है, और आपके फार्म पर भी अच्छा बच्चा नहीं आएगा तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब समस्याओं से बचा जाए, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कभी मन में मलाल नहीं रहेगा कि हम बकरी पालन से नहीं कमा पाए। लेकिन दुधारू बकरी खरीदिए, क्रॉस ब्रीडिंग का फ़ायदा उठाइए, और ये सब चीज़ जो बताए वो सब कीजिए। सही बात। यही सब तो हम लोगों को जागरूक करते हैं, तो बरबरी का मार्केट डाउन हो जाता है। तो बरबरी का मार्केट डाउन होता है तो जो उसको प्रमोटर हैं, जो ट्रेनिंग कार्ड में बरबरी बेचते हैं, हमसे नाराज़ रहते हैं और तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं। तो इस सब चीज़ से सावधानी रखिए, इस तरह से बकरी पालन कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया सुधीर सर की बातें जो होती हैं बड़ी मतलब वो जानकारी भरी होती हैं, और कृपया इस चीज़ को शेयर भी करें। और अब थोड़ा सा परिचय करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जैसे सर के बारे में बताया कि सर पलामू से आए हैं आप। जी अच्छा, ये बकरी फार्म ऑलरेडी चला रहे हैं कितने जी दिन? चला है 2 साल से। 2 साल से चला रहे हैं। जी, यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको? जो हम गलती करते थे यहाँ से, वो गलती को दूर करने में हमें सुविधा मिला। जी, ऐसा लगा कि हमने कुछ जी, वहाँ पे की गलती है। कर रहे थे। जी, गलती कर रहा था मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सर? सर नवादा से है। नवादा से। आपका भी फार्म है? नहीं, अच्छा, आपका फार्म जैसे घर पे बकरी है, 2-3 बकरी रहती है, मम्मी रखती है। स्केल पे भी शुरू नहीं किया? नहीं, अच्छा सर, आप विनय कुमार सासाराम से सर। सासाराम से हैं आप? जी नए फ्रेशर हैं? जी फ्रेशर हैं अच्छा, सर। बहुत बढ़िया। आप सर? सुजीत सिंह हैं। जी, आप कहाँ से हैं सर? हम समस्तीपुर से अच्छा, समस्तीपुर से हैं। जी, हाँ। अच्छा, फार्म है क्या? हम फार्म शुरू किए हैं सर। अच्छा, शुरू किए हाँ, हैं। शुरू किए हैं अभी। बहुत बढ़िया बढ़िया। और मैडम, आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर। अच्छा, मैडम आप मतलब क्या नया फ्रेशर हैं कि फार्म है? नहीं, फ्रेशर है, फार्म पहले से था, लेकिन अभी 1 मंथ पहले ही हम 5-6 बकरी लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले ही आप लोग का वीडियो देखते थे कि आप लोग के वीडियो देखने के वजह से ही जो हम अभी बरबरी के सोचे थे कि बरबरी बकरी लेंगे कि फीड में डालेंगे, लेकिन आप लोग का अभियान था ब्लैक बंगाल का, तो फिर हम उसको स्टॉप कर दिए, वहीं छोड़ दिए। फिर हम लोग ये पता लगाया बरबरी और इसके बारे में, फिर एक लेने भी चले गए थे बरबरी की ब्रीडर लेने चले गए। उसके बाद में सर का बताया हुआ था कि जो ये टेंडर रहेंगे तो उनके पास में बच्चा कम रहेगा, और जो फार्मर रहेंगे उसके पास में बच्चा ज़्यादा रहेगा। तो बस यही हमको मिल गया वहाँ सपोर्ट कि नहीं, यहाँ पे ये तो फार्मर नहीं है। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद में जब ब्लैक बंगाल लेके आए हैं तो सर से तुरंत ही ट्रेनिंग लेने के लिए। इसीलिए सुधीर सर से बरबरी वाले नाराज रहते हैं। बहुत अब समझ में आया होगा मैडम की बात सुन के। जी 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 बिल्कुल, वहाँ पे यही समझ में आया। हम देखे कि बहुत सारे वो बड़े बड़े हैं, लेकिन एक भी बच्चा कहीं दिखा नहीं, तो बस हम वहाँ से लौट आए। नहीं, चलिए, बढ़िया डिसीजन है। स्टार्टअप शुरू करे सर, मतलब जो भी लोग हैं। हाँ, ब्लैक बंगाल से। बरबरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, बरबरी के ब्रीडर्स अच्छे होते हैं, तो आप उस हिसाब से उसकी ब्रीड को तैयार कीजिए, है ना? बाद में उसको कीजिए, लेकिन शुरुआत में रिस्क हो और जाएगा। ये अब जब हम बकरी अपने फार्म पे लेके आए तो उसका बच्चा मतलब कि दूध जैसा पॉटी करने लगा, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सर का वीडियो बताए थे कि 22 दिन में कीड़ा का दवा देने के लिए। तो इनको हम डॉक्टर के पास में, सरकारी डॉक्टर के पास में भेजे, तो बोले कि नहीं नहीं, वहाँ तो 3 महीना से पहले वो बच्चे को पड़ता ही नहीं है। तो भी हम देख के थोड़ा सा परेशानी होता कि बहुत ज़्यादा ही उसका थोड़ा सा हालत ख़राब हो रहा था। तो सर बताए थे कि नहीं, 22 दिन से 25 दिन के बीच में दे देना चाहिए। तो ज़बरदस्ती हम मंगवा के वो टैबलेट दिए, और कुछ ही दिन के बाद में बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। वाह, चलिए मैडम, शुभकामनाएं। और ऐसे आप बकरी पालन तो अब स्टार्ट किए हैं, ऐसे आप पहले भी कुछ करती थी? नहीं, ऐसे हमारा मछली का ये पोखर है, और ये सोनाली का वो भी है। क्या आप बात एक बार है। आइए विजिट करने के लिए वहाँ पर। वाह, बस सुधीर सर के बैच में पहली बार ऐसी महिला से मैं मिला हूँ जिसकी मछली पालन है, मुर्गी पालन है, और अब बकरी पालन भी हो जाएगा। तो एक बार भाई, इनके लिए तो महिला हैं, हमारे जो भी महिलाएं देख रही होंगी उनके लिए एक ये इंस्पिरेशन है, इनसे सबक लीजिए। और यही हमारा हिंदुस्तान आगे चल करके ऐसे ही विकास करेगा, जब घर घर में पुरुष और महिलाएं साथ मिल करके काम करेंगी, तब हमारा देखिएगा तरक्की कैसे बढ़ेगा। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़रूर आऊँगा आपसे वहाँ पे फॉरम पे मिलने के लिए। जी, जागरूकता के कारण हम लोग बच पाए हैं और ब्लैक बंगाल पे आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। ब्लैक बंगाल से शुरुआत कीजिए, और जो भी ब्रीड है उसकी अगर नॉलेज रहेगी तब उसकी पालन और कीजिए। आप लोग के वीडियो में मतलब इतना विस्तार से बताए हुए हैं ना कि कोई देख के भी अगर लिए हुए है बकरी को घर में, तो सर का वीडियो देख के भी अच्छा से उपचार कर सकता है। सर कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं बताने के लिए, तो बहुत अच्छा है। सही बात है, उनका जो फर्स्ट एड वाला है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जी, आप सर? निरंजन कुमार, बेगूसराय। बेगूसराय से। आप क्या बकरी पालक हैं?
नहीं, अभी शुरुआत करना शुरुआत है। करना चाहते अच्छा रंजन जी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि बिजनेस में, क्या कुछ बताइए हैं। अपने पढ़ाई लिखाई तो कर चुके हैं, अच्छा, अब बिजनेस में आ रहे हैं, बकरी फार्म अच्छा अब शुरुआत की शुरुआत करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? शरीफ आलम कटिहार से। अच्छा चलिए, देखिए भाई एक शरीफ जी से मिलिए बहुत अच्छा नाम है शरीफ आलम, बहुत बढ़िया। कोई कोई नाम इतना अच्छा होता है कि सुन के ही मन प्रसन्न हो जाता है। क्या करते हैं आप? हम फार्म खोलने वाले हैं अभी नया, अच्छा। फ्रेशर हैं। ऐसे अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे हम बाहर रहते हैं सूरत में। अच्छा सूरत में? जी, कारखाना है वहाँ पे वहाँ सिलाई सूरत में सिलाई का वहाँ कारखाना कपड़ा है। फैक्ट्री बहुत है, वहाँ जी। पे जॉब करते हैं। जॉब नहीं, हमारा कारखाना है खुद का। अच्छा वहाँ पर एक कारखाना भी खोल जी। रखा है, क्या बात है। तो वहाँ से सूरत छोड़ के आइएगा फिर यहाँ पे? नहीं, 4 भाई हैं तो वहाँ पे अच्छा। मतलब 2 भाई वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, 2 भाई घर में कुछ। अच्छा सोचा कि ट्रेनिंग लें फिर हाँ, उसके बाद और चलिए, बहुत फार्म बढ़िया चालू बहुत करें। बढ़िया। आप सर? ऋषि कुमार नाम है, अच्छा। जमशेदपुर झारखंड से हैं। अच्छा आप झारखंड से आए हैं? अच्छा जमशेदपुर में क्या करते हैं ऋषि जी? जमशेदपुर में ठेकेदारी है। अच्छा ठेकेदारी में, कॉन्ट्रैक्ट में। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो बकरी पालन हो पाएगा आपसे? हाँ ट्राई करना है पूरा, इसलिए तो ट्रेनिंग लेने आए उतना अच्छा। दूर से। जी। एक स्टार्टअप के तौर पे अपना जी, जी। एक फार्म हाउस है, उस एरिया में करना चाह रहे हैं जी। सुधीर सर बड़े थोड़े कड़े बहुत- प्रशिक्षक हैं। हाँ थोड़े से हैं। मोबाइल पे आप थे, डांट लगा दी। हाँ नहीं, थोड़ा सा क्लास में भी डांट सुनते थे? हाँ क्लास में ही सुने 2-3 बार, लेकिन वो सिखा रहे हैं तो डांट सुनने में आता नहीं है। सही बात है, गुरु नहीं, बिना गलत डांटे तो लगता है जी। बहुत कुछ सीखने जी, को मिल वो रहा है। प्रसाद है, आशीर्वाद होता हाँ है हाँ जी। वो आशीर्वाद मिल सही रहा है। बात है। आप सर? हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम बसंत नागेश, मैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले से। अच्छा छत्तीसगढ़िया जी, हैं आप? वाह, जी। क्या बात है, बड़ी कम उम्र है आपकी। हाँ तो अभी- 18-19 साल चल रहे हैं। अच्छा 19 साल है तो अभी तो पढ़ाई ही चल रहा होगा आपका। हाँ बीकॉम सेकेंड ईयर में। अच्छा तो जी। पापा को क्या बोल के आए यहाँ पे? हाँ पापा ही भेजे हैं कि सुधीर सर के। जी। छोटा जरूर है, इसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, अच्छा इसलिए कहावत है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अच्छा वाह क्या बात है भैया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर का वीडियो देखते थे पिताजी, 2 साल से हो गया है, लेकिन वो नहीं आ सकते, इसलिए हम भी देख रहे हैं 1 साल जैसे। तो हम आए हैं ट्रेनिंग के लिए, अब जाके गॉड फार्मिंग चालू करना है। सही बात, पढ़ाई के साथ कमाई हो सकता है, ऐसा बहुतों लोगों ने किया है और ये भी करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। और चलिए शुरुआत करें तो छत्तीसगढ़ में हम लोग भी आपके फार्म पर विजिट करें। बहुत कम उम्र के नौजवान हैं और देखिए बकरी पालन शुरू करेंगे तो इनकी स्टार्टअप भी दिखाऊंगा मैं। आप सर? सर दरभंगा से हैं। अच्छा दरभंगा से हैं। दरभंगा में क्या करते हैं? सर पढ़ाई करते हैं, अच्छा, टीचर पढ़ाई। का। सर का ही वीडियो देख के वो फिर प्रेरणा आया तो हम 20 खरीद के दे दिए हैं स्टाफ को। अच्छा। अब उसको ट्रेनिंग करने आए स्टाफ के भरोसे तो चलेगा नहीं। नहीं सर, वो हम ट्रेनिंग करने आए ना, उसके बाद हम जाके देखेंगे। 20 को खरीद भी लिए? जी सर। अच्छा कौन सा बकरी खरीदे? सर देसी है। देसी ही है। अच्छा आसपास के किसानों से लिए? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया तो फिर सर का वीडियो देखे तो सब समाधान हो गया। चलिए, बहुत मतलब जो भी हम वीडियो में देखे हुए हैं वो सब वहाँ पे दिक्कत कभी नहीं आया, पर यह है क्या कि फिर भी सोचे ट्रेनिंग कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आप सर? जी पूर्णिया से MD शहनवाज आलम। अच्छा आप क्या करते हैं सर? हम CSC सेंटर चलाते हैं। अच्छा वो क्या होता है? वो यानी कि गांव में मिनी बैंक होते हैं ना, अच्छा, इसीलिए हम हाँ, मिनी हाँ, बैंक हाँ। चलाते हैं। ओ तो अभी खोलने का इरादा है बकरी जी जी, मेरा तो फॉर्म में बन भी चुके हैं, सिर्फ सर से शेड वेड वगैरह सब जी निर्माण जी हो बन चुका है? चुके हैं। और हम सर से आए थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के लिए, और पापा जी मेरे इनके वीडियो देखते हैं और पापा ही हमको भेजे। पापा बिजनेसमैन है। चलिए एक ट्रेंड में बहुत बढ़िया देख रहा हूँ भाई कि गार्जियन बहुत एक्टिव है और बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग ले लो तब उसके बाद काम को करो, और ये सही निर्णय है। आपका स्वागत करता हूँ मैं जी। जी नमस्कार सर, मेरा सत्येंद्र सम्राट नाम हुआ। जी आप क्या करते हैं सम्राट जी? हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। अरे वाह। जी तो हम सर के वीडियो देख के आए हैं, मतलब एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोबाइल रिपेयरिंग में जिस तरह से आपको नॉलेज की जरूरत होती है, छोटे छोटे स्किल्स की जरूरत होती है, यहाँ भी अब समझ में आ रहा होगा ट्रेनिंग के बाद। जी 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 है ना? जी। चलिए अच्छा, आपका क्या नाम है? जी सुखदेव कुमार, जी बक्सर जिला से। बक्सर से हैं? बक्सर में कहाँ से? बक्सर में मलिया नवानगर, नवानगर से बसदेवा पास हैं? बसदेवा। अच्छा, अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी अच्छा ठीक है, चलिए। पढ़ाई करते हैं और एक मेरा चैनल भी है सर, अरे वाह क्या बात है। SK अंसायर। बकरी फार्म बना बना के उसको वीडियो डालिए, है ना? चलिए भाई, कितने प्रकार के यहाँ पे लोग हैं आपने देखा। सबकी प्रोफाइल मैं इसीलिए पूछता हूँ कि आप जान लें कि कैसे कैसे प्रोफाइल के लोग आते हैं और आज गोट फार्मिंग कितना पॉपुलर हो रहा है और लोग कर पा रहे हैं, इसलिए पॉपुलर हो रहा है। वहीं लोग डूब रहे हैं, वहीं लोग बर्बाद हो रहे हैं जो मैडम की तरह नहीं सोचते हैं, जो जाके शुरुआत में ही बड़े बड़े नस्ल वाले बकरी ला करके बिहार में पालन शुरू कर देते हैं। वो कीजिए, लेकिन नॉलेज लेने के बाद
कीजिए। और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सुधीर सर ऐसा मुहिम चला रहे हैं, ऐसा जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि आज सैकड़ों लोग जो है सफलता के राहों पर चल रहे हैं। सिर्फ इनकी बदौलत सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन जो मिलता है वो यहाँ के प्रशिक्षण शिविर में मिलता है। आज यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन था, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी था। तो प्रैक्टिकल से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को जब आप यथावत सामने देख रहे होते हैं, उसको करते हैं, तो उससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ती है। मिलता हूँ बहुत जल्द फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, इनसे जानकारी पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।